एवरीवन, स्वागत है आपका सेवर से इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सबकी हेल्थ काफ़ी बढ़िया होगी, घर में सब बढ़िया होगा, कुशल मंगल होगा। आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्या है ये टॉपिक? ये टॉपिक है कि आपकी पहली इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी। हाउएवर, आप में से काफ़ी लोग जो हैं ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, बट अभी देर नहीं हुई है दोस्तों। हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट के बारे में जो आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको भी प्रोटेक्ट करेगा। बेसिकली आज हम बात करेंगे कि वेल्थ प्रोटेक्शन ही वेल्थ क्रिएशन है, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन के बारे में तो आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन वेल्थ प्रोटेक्ट कैसे करना है वो हम आज इस वीडियो में समझने जा रहे हैं। तो प्लीज एंड तक बनिए रहिएगा। चलते हैं आगे डिस्कस करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं तो आज के टाइम पे हम सब में से ज़्यादातर लोग वेल्थ क्रिएशन पे काम करना स्टार्ट कर चुके हैं, राइट? इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, जो हमारी जनरेशन काफ़ी अच्छे से समझती है, राइट? आप में से कुछ लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, म्यूचुअल फंड में एसआईपीज कर रहे होंगे, गोल्ड में, सिल्वर में, बॉन्ड्स में, और अभी तो जैसे डॉलर के बारे में भी आप सुन रहे हैं कि स्ट्रांग होता जा रहा है। तो इस तरीके से लोग नई नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ रहे हैं। तो हर कोई एक दूसरे को फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा है, लेकिन इस रेस में हम सब एक सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट को भूल जाते हैं। अगर उस इन्वेस्टमेंट को हमने टाइम पर नहीं किया तो जब आपको उस इन्वेस्टमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी ना, और अगर आप लाखों रुपए देने के लिए भी रेडी रहेंगे, तब भी आप उसे नहीं खरीद पाएंगे। तो आखिर कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जब आप अगर आपने उसे टाइम से ले लिया तो वो आपके लाखों रुपए बचा सकती है, लेकिन अगर नहीं लिया और ज़रूरत पड़ने पर आप उसे लेंगे तो लाखों रुपए देने पर भी आप उसे नहीं खरीद पाएंगे। आप स्मार्टली अपने फाइनेंस को प्लान करते हैं। ये है बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस। अभी हेल्थ इंश्योरेंस सुन के आप ये वीडियो को यहीं पे छोड़ के नहीं चले जाइएगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे, बेसिकली पूरी लॉजिकल बात करेंगे। मैं आपको नहीं बताऊंगी कि रिच क्या करते हैं, राइट, पुअर क्या करते हैं, हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे रियल सिनेरियोज पे बात करने वाले हैं जो मैंने अपनी लाइफ में खुद फेस किया है एंड उसको देख के ही मैंने समझा है, राइट? मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई भी पर्सन उस सिचुएशन को फेस करे, बिकॉज जब आप उस सिचुएशन पे आते हो ना, तो कोई भी नहीं होता हेल्प करने के लिए। आई वॉन्ट यू ऑल टू बी स्मार्ट, टू इन्वेस्ट इन दिस, राइट? डिस्कस करते हैं। आप प्लीज आगे तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम सब यू नो जॉब्स कर रहे हैं, राइट?
या अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं इस महंगाई की दुनिया में सरवाइव करने के लिए, और उसके साथ साथ हम सब इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, गोल्ड में। लेकिन वेल्थ जितना बनाना इम्पोर्टेंट है उतना ही प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि आप और मैं ही जानते हैं कि ये वेल्थ जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, मतलब अपनी सैलरी में से हम कितना पैसा निकाल रहे हैं अलग से, वो भी बहुत मुश्किल होता है। तो इसको प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है ना जिसके लिए आप रेडी नहीं होते, और उस सिचुएशन पे आपने जो भी सेव करा होता है वो सब सारा चला जाता है। तो मैं आपको एक रियलिटी चेक देती हूँ। सो दिस सिचुएशन हैपेंड विद मी, लाइक विद माय फ्रेंड बेसिकली, फ्यू मंथ्स बैक। सो मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था। सो हर मदर सफर्ड फ्रॉम क्रिटिकल इलनेस। उसकी मम्मी को एक क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हुई थी एंड वो इसके लिए रेडी नहीं थी। तो क्रिटिकल इलनेस की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों इंडिया के अंदर मेडिकल एक्सपेंसेस का जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, जो कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो अभी एस्टिमेटेड कॉस्ट अगर आप देखो, अगर कोई भी इलाज करने जाते हैं आज के टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। सो कैंसर ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करती हूँ इंडिया में, 5 से 25 लाख एटलीस्ट आपके पॉकेट में होना चाहिए। और ये ऐसी बीमारियां होती है ना जो आपको एकदम से पता लगती है, लाइक अ शॉकर। तो यू कैन नॉट प्लान दीज थिंग्स। हार्ट बाईपास सर्जरी अप्रॉक्स 3 to 7 लाख कॉस्ट करती है। किडनी ट्रांसप्लांट, राइट, 8 से 15 लाख। और इस तरीके की काफ़ी सारी बीमारियां हैं जो आज के टाइम पे बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और हम इसके लिए रेडी नहीं हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये तो बस ट्रीटमेंट का कॉस्ट है। इसके अलावा अगर आप टेस्ट कराते हो, उसका डायग्नोसिस कराते हो, तो उसमें तो और भी ज़्यादा पैसा लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी को भी क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस होती है तो सबसे पहले उसकी स्कैनिंग कराई जाती है। स्कैनिंग के लिए जब हम जाते हैं, पेट सिटी के लिए जाते हैं, तो वहीं पर ही अगर आप देखेंगे तो ये एक ऐसा स्कैनिंग कोस्ट है जो कि टेस्ट है बेसिकली, जिसका कोस्ट 15 से 25 हज़ार रुपये तो आराम से जाता है। देन उस स्कैनिंग के बाद अगर पता लगता है, सो अब सोचो, अगर इंश्योरेंस नहीं है और ऐसी सिचुएशन कभी आ जाती है तो ऐसे टाइम पर लोग क्या करते हैं? तो सबसे पहले लोग खुद की हेल्प खुद करते हैं। जो भी सेविंग्स होती है उसे तोड़ देते हैं। एफडी हो, आरडी हो, कोई इन्वेस्टमेंट हमने करी है वेल्थ क्रिएशन के लिए, स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड्स है, उसको बेच देते हैं। गोल्ड हो, एसेट्स हो, प्रॉपर्टी हो, वो बेचना पड़ता है। एंड ज़रूरत पड़ी तो काफ़ी बार लोन भी लेना पड़ता है, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन। और ये ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पे आपको भी नहीं पता कि कितना अमाउंट लग सकता है। जब ज़रूरत होगी तो आपको कहीं ना कहीं से अरेंज करना ही पड़ता है। वहाँ पे आपके पास कोई सेकेंड थॉट नहीं रहता, लेट इट बी का। सो इससे क्या होता है, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है और कुछ लोग मजबूरी में रिश्तेदारों से मदद भी मांगते हैं। लेकिन हर बार कोई हेल्प करे ज़रूरी नहीं होता। उस वक्त एक ही चीज़ आपकी हेल्प करती है, दैट इज़ इंश्योरेंस। सो सिंपल सी बात है और सबसे अच्छी बात है कि इस प्रोटेक्शन को अगर हम टाइम से ले लें तो आपको लाखों रुपए भी नहीं देने पड़ते। सिर्फ थोड़ा सा प्रीमियम देकर आप खुद को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हो इस रिस्क से। मतलब छोटा सा प्रीमियम रहेगा बट बड़ा फाइनेंशियल प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। सो चलो दोस्तों, एक रियलिटी चेक यहाँ पर करते हैं। सो आज के लाइफस्टाइल को देखते हुए अभी हम सबका लाइफस्टाइल काफ़ी अनहेल्दी हो चुका है, बिकॉज मोस्टली लोग क्या करते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, राइट, एडिक्शन हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम दिस फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं रहती है। मोस्टली टाइम या तो ऑफिस जॉब करते हैं, 9 to 5, राइट, 9 to 6 सिटिंग जॉब रहता है। ऑल्सो
हमारी जो लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है, जिससे हमारी लाइफ, हमारी हेल्थ पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। और इसके साथ साथ पूरी हिस्सेदारी पॉल्यूशन की भी रहती है। जैसे कि अभी आप जानते हैं दिल्ली में कुछ टाइम पहले इतना पॉल्यूशन हो गया था कि जिससे उनके इधर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी। तो अलॉन्ग विद एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन भी दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। एंड अभी कसर किसकी बची थी? हमारे यहाँ पे अभी जो यंगस्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस प्रॉब्लम का शिकार बन रहे हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ को लेके पीयर प्रेशर्स की वजह से एंड वर्क प्रेशर की वजह से स्ट्रेस होता है, मेंटल प्रॉब्लम्स होती है। तो ये तीनों मिलकर बैंड बजाते हैं हमारी हेल्थ की, जिसकी वजह से हमारे इधर जो स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, पोल्यूशन की वजह से जो भी सीरियस डिसीजेज है उनका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और रिस्क ही नहीं, नंबर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो आइए समझते हैं डेटा को भी। इंडिया में हर साल 14 लाख से ज़्यादा कैंसर केसेस डिटेक्ट होते हैं। और हार्ट डिसीज़ की बात करूं तो इंडिया इसमें लीडिंग बनता जा रहा है, क्योंकि इंडिया में डेथ का सबसे ज़्यादा रीज़न हार्ट डिसीज़ है। ऑल्सो ये जो हार्ट डिसीज़ है आज के टाइम पे, लाइक हमारे टाइम पे तो होता था कि ओनली ओल्ड एज पे होता था, बट यंगस्टर भी इसका शिकार बनते जा रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात क्या है कि जो डिसीज़ एक सर्टेन एज के बाद होती थी अब वो प्रीपोन्ड होने लगी है। जैसे कि आप इधर आर्टिकल्स में देख सकते हैं कि किडनी डिसीजेस, क्रोनिक किडनी डिसीजेस कितनी तेज़ी से बढ़ रही हैं, फास्ट फूड की वजह से कैंसर बढ़ता जा रहा है। और इस तरीके से जो इंडियंस हैं, राइट, उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। एंड एक और शॉकिंग फैक्ट बताऊँ आपको कि इंडिया में सिर्फ 35 से 40% लोग ही हेल्थ इंश्योरेंस से कवर्ड है। मतलब आधे से ज़्यादा लोग मेडिकल इमरजेंसी के केसेस में अपनी पॉकेट से पे करते हैं, या फिर अपनी जो वेल्थ है उसको डिस्ट्रक्ट करके फिर पे करते हैं। तो इंडिया में मेडिकल एक्सपेंसेस का ऑलमोस्ट 60% लोग खुद पे कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इंडिया में अगर मैं मेडिकल इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की बात करूं तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ट्रीटमेंट का खर्चा हर साल लगभग 12 से 14% तक बढ़ रहा है, जो नॉर्मल इन्फ्लेशन से काफ़ी ज़्यादा है। मतलब महंगाई तो बढ़ रही है अगर आप जनरल चीज़ों में देखोगे, लेकिन उससे दुगने तेज़ी से जो हमारे मेडिकल खर्चे हैं उसमें महंगाई बढ़ रही है। मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इनकम इतनी फास्ट हमारी बढ़ नहीं रही है जितनी फास्ट मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। और साथ साथ अगर आप ये नोटिस करा होगा कि आज से 10 साल पहले जो ट्रीटमेंट 1-2 लाख में हो जाते थे, वही ट्रीटमेंट आज 5 से 7 लाख तक पहुंच चुका है, और उससे ज़्यादा ही। तो मेडिकल इन्फ्लेशन का मतलब सिर्फ मेडिसिन महंगी होने से नहीं है, बल्कि हॉस्पिटल बिल्स, टेस्ट, सर्जरीज और आईसीयू चार्जेस सब तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग में सिर्फ वेल्थ क्रिएट करना इनफ नहीं होगा, बल्कि इस इन्फ्लेशन से बचने के लिए भी एक जरिया ज़रूरी है। दोस्तों, ये एक मेजर डिफरेंस है उन लोगों में जो रिच कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो अपने फाइनेंशियल को स्मार्टली प्लान करके चलते हैं। इसलिए जो स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें सिर्फ वेल्थ क्रिएशन नहीं आता, वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ वेल्थ प्रोटेक्शन भी आता है। याद है ना कि स्टॉक्स आपको वेल्थ बना कर देता है, राइट, यानी कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उससे आपकी वेल्थ क्रिएट होती है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस आपकी वेल्थ को बचाता है। तो इंश्योरेंस जो है वो आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। इंश्योरेंस सिर्फ आपका ही नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट का भी फाइनेंशियल प्रोटेक्टर है। ज़रूर सोचिएगा इसके बारे में। आज के टाइम पे इंश्योरेंस एक लग्जरी नहीं, नेसेसिटी बन चुका है।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। सो अगर हेल्पफुल लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जिनका आप दिल से ख्याल रखते हैं। बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो तक, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस की, सेवर से इन्वेस्टर्स बनने की। थैंक यू।